हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीसीओसी 131 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक पहले ये डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक, बट काफी पुराना टॉपिक है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग फिर से करने वाले हैं बिकॉज ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और इस बार भी एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो इट्स बेटर कि हम लोग प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दें। टुडे इस टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। लेक्चर को पूरा देखना। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन refers to the financial data and reports that helps users such as managers, investors, creditors and government authorities make decisions। ठीक है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से फाइनेंशियल डेटा को कहा जाता है या फिर रिपोर्ट्स को कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज करती हैं, ताकि वो अपनी एक राय बना सकें, वो डिसीजंस ले सकें अकाउंटिंग आपकी आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी के अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल एंड इफेक्टिव इट मस्ट बी प्रोसेस सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजफुल होना है तो उसके लिए उसके पास कुछ इफेक्टिव और उसका यूजफुलनेस होना बहुत जरूरी है, उसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, डिपेंडेबल एंड फ्री फ्रॉम मेजर एरर्स और बायस, है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए फ्रॉम द एक्यूरेट बायस। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग जानबूझ करके बायस करते हैं, है ना। तो उस तरह की चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के एरर इसमें नहीं होना चाहिए। तो ही वो डेटा जो है, तो ही वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो आपके लिए रिलायबल हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है रेलेवेंस। सो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ यूजर्स एंड शुड हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो रिलेटेड होना चाहिए यूजर्स के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि आप अगर सपोज कोई अगर ये जानना चाह रहा है कि आपकी रेवेन्यू लास्ट ईयर कितनी थी, डेटा में अगर वो चीज मिसिंग है तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, वो उसके लिए जरूरी नहीं है ना। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए टू द यूजर, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सके अपना। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैज लिटिल प्रैक्टिकल वैल्यू। अब इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है वो नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो तुमने दे दिया, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी तुमने नहीं रेडी करी, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आपको अकाउंटिंग जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डेटा की, वो आपको क्लियरली रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे करने से नहीं होगा कि आपने सिंपली यू नो जस्ट डेटा को पब्लिश कर दिया, उसको किसी को समझ में नहीं आ रहा वो चीज, तो फिर वो कैसे चलेगा, राइट। चौथा पॉइंट है कंपैरेबिलिटी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड कंसिस्टेंटली सो दैट कंपनीज कैन बी मेड बिटवीन डिफरेंट ईयर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए ताकि कंपैरिजंस बनाया जा सके, ताकि आप एक साल को दूसरे साल के साथ आप कंपेयर कर सको, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ आप कंपेयर कर सको। कंपैरिजन बहुत जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि कंपैरिजन उन्हें पसंद नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी कंपैरिजन पसंद नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग स्टोरी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू ग्रो मच, है ना, ग्रो मच, देन यू विल हैव टू कंपेयर योरसेल्फ टू द जो कि आपसे बेहतर, आपको उसके साथ खुद को कंपेयर करना ही पड़ेगा, और आपको वो सारी की सारी चीजें जाननी पड़ेंगी कि वो आपसे बेहतर क्यों है, आप क्यों उससे बेहतर नहीं हो पा रहे हो, है ना। तो वो चीजें आपको होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है टाइमलेसनेस। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो डेटा होता है उसकी कोई टाइम वैलिडिटी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल जब भी किया, जब चाहे तब किया जा सकता है। जो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस होती है वो पास्ट डेटा के बेसिस पे ही होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसका टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। सो इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम। पहला बात तो ये होना चाहिए कि राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो फिर वो उसका कुछ यूजफुल ही नहीं है। और हमेशा उसका यूजफुलनेस रहता है, अगर आप ठीक तरीके से उसको इस्तेमाल करोगे तो उसका यूजफुलनेस रहता है। और डिलेड इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है, जो डेटा आप दे रहे हो वो आप देर से दे रहे हो, है ना। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब होता है उस टाइम पे अगर आपके पास सारा डेटा नहीं रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो गलत ही जाएगा, राइट। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। छठा पॉइंट है वेरीफाइबिलिटी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस सच एज। अब जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं उसको सपोर्ट में भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अकाउंटिंग डेटा निकाल करके दे दिया, उसके सपोर्ट में आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि क्या बिल्स होगा, क्या इनवॉइसेस होंगे, क्या वाउचर्स हो गए, है ना। इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। कंप्लीटनेस होना चाहिए। ऑल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड टू प्रोवाइड अ फुल पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। सारे के सारे जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको वहां पे रिवील करना है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना, कंसील नहीं करना। यू विल हैव टू शो एवरीथिंग, ताकि जो बंदा है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, वो आपकी रिकॉर्डिंग जो भी उसको राय बनानी है वो प्रॉपरली बना पाए, है ना। और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ये बात बोलता है कि आपको कुछ भी छुपा के नहीं रखना, आपको हर चीज रिवील करनी है, लोगों के सामने रखनी है।
आठवां है ऑब्जेक्टिविटी। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्चुअल एविडेंस, है ना, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल, है ना, फैक्चुअली वो करेक्ट होना चाहिए, उसके पास उसके लिए प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, किसी का पर्सनल ओपिनियन या फिर अजम्पशन उसमें नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका जो एविडेंस वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, है ना, फैक्चुअल एविडेंस होना चाहिए। Consistency. The same accounting methods and principles should be followed year after year to maintain uniformity. अब देखो, आपने सपोज इस बार कोई और मेथड का इस्तेमाल किया, अगले साल आपने किसी और मेथड का इस्तेमाल किया, उसके अगले साल आपने किसी और मेथड का इस्तेमाल किया, तो बार बार अगर आप चेंजेस लाते रहोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन तो ऐसे भी रहता है, बट जो परसेंटेज वाइज है, जो 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 चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी वेरिएशन वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने हर साल अलग अलग मेथड्स का यूज किया है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहे विद द सॉफ्टवेयर और विद द मेथड्स दैट यू आर यूजिंग, है ना, वो प्रीवियसली जो आपने यूज किया होगा उसी को आपको करना पड़ेगा। 10वां है कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब जो भी आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो देखो सभी के लिए वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको उसको बचाना है ना। तो सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड, उसको बचा करके रखना चाहिए किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस से। दस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल, ट्रस्टवर्दी एंड इफेक्टिव फॉर डिसीजन मेकिंग। और इसी तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो दीज वेर द टॉपिक्स। ये पहला हम लोगों ने टॉपिक कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड टेल देम दैट वी हैव एवरी नोट्स अवेलेबल फॉर देयर एमकॉम एंड बीकॉम कोर्स, एंड इफ एनीबडी नीड्स इट फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन दे कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस एंड गेट अस टू गिव देम, ठीक है। मैं उन्हें लाइक दे दूंगा आपको। यहाँ पे फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ नोट चार्जेबल होगा, बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी करोगे आपके एग्जामिनेशन में मोर देन 70-80% आराम से आ जाएंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद।